होगा ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक केस। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में ईडी की एंट्री होने वाली है और ऐसे में उन लोगों की भी सांसें फूलने लग गई है। उनका नाम अब तक सामने नहीं आया था, वो बेचैन है कि शायद अब उनका नाम भी इस केस में सामने आ जाए। और अब ईडी की जांच शुरू होगी तो कई बड़े रसूखदार व्हाइट कॉलर वाले लोगों का भी नाम सामने आ सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल पार्टी और जो नाइट पार्टी या क्लब्स होते थे उसमें नव्या मलिक द्वारा ड्रग्स को खपाया जाता था, ऐसा पुलिस ने कहा है और मास्टरमाइंड भी नव्या मलिक को ही बनाया गया है। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये पूरी लाइन फीड बैठती है अयान परवेज पर। अयान परवेज वही व्यक्ति है जिसने सारे चैट्स पुलिस को दिए, जिसके बाद ड्रग्स सिंडिकेट केस में रायपुर पुलिस ने नव्या मलिक को गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक केस। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी ने पुलिस से चार्जशीट, डॉक्यूमेंट्स और सारे लेन देन के रिकॉर्ड्स मांगे हैं, क्योंकि उनको शक है कि इसमें काला धन का उपयोग और लेन देन जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और खर्चा कहाँ हुआ है, इसकी जांच करना आवश्यक है कि पैसे कैसे आते थे और कहाँ खपाया जाता था। वैसे इस मामले में 10वां नाम भी था जो अब तक सामने नहीं आ पाया है, उसे ग्लोरी टू बी गॉड का जिक्र किया गया है। इस मामले में फिलहाल तो हाईकोर्ट से 9 आरोपी जो हैं उनको फिलहाल जमानत मिला हुआ है, जांच चल रहा है। पर ये इतना बड़ा केस है जिसमें रायपुर पुलिस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि कई बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया था पर उसको मीडिया या फिर पब्लिक नहीं किया गया था। वहीं नव्या मलिक के चैट से खुलासे ये भी हुए थे कि उसके 850 लोग उसे पहचान थे जो सभी प्रभावशाली थे, चाहे वो क्लब ओनर हो, होटल ओनर हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन या नेता नगर से जुड़े हुए लोग हो। उनके नाम एजेंसी के पास है, अब ईडी जांच करेगी और ऐसे में उन लोगों की भी सांसें फूलने लग गई है। उनका नाम अब तक सामने नहीं आया था, वो बेचैन है कि शायद अब उनका नाम भी इस केस में सामने आ जाए। पूरे मामले का खुलासा पिछले साल 2025 में 23 अगस्त को हुआ था। इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इनके खूब तस्वीरें और इनकी लाइफस्टाइल को लेकर चीजें वायरल हुई थी। फिर धीरे धीरे और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें शामिल थे हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई, दीप धनोरिया, अयान परवेज जो नव्या मलिक का मंगेतर बताया जाता है, क्योंकि उसको उससे छुटकारा पाना था इसलिए उसने सारी चीजें लीक कर दी थी। वहीं विधि अग्रवाल, ऋषिराज टंडन, जुनेद अख्तर और सोहेल खान, ये 9 लोग आरोपी बनाए गए थे और अब ईडी की जांच शुरू होगी तो कई बड़े रसूखदार व्हाइट कॉलर वाले लोगों का भी नाम सामने आ सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल पार्टी और जो नाइट पार्टी या क्लब्स होते थे उसमें नव्या मलिक द्वारा ड्रग्स को खपाया जाता था, ऐसा पुलिस ने कहा है और मास्टरमाइंड भी नव्या मलिक को ही बनाया गया है। कैसे रायपुर के कटोरा तालाब से आने वाली एक लड़की इतनी बड़ी ड्रग्स क्वीन बन गई और इतना बड़ा सिंडिकेट बन गया और पैसे कैसे आते थे और कहाँ खपाया जाता था, अब इसका खुलासा ईडी करेगी, क्योंकि ईडी ने सारे रिकॉर्ड्स मांग लिए। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे। शुक्रिया।